क्या आपकी रातों की नींद अक्सर इस एक सवाल से टूट जाती है, कल क्या होगा? क्या आप भी उन लोगों में से हैं जो बिस्तर पर लेटे तो होते हैं, शरीर थका हुआ होता है, लेकिन आपका दिमाग किसी तेज रफ्तार रेलगाड़ी की तरह दौड़ रहा होता है। घड़ी की टिक टिक आपको हथौड़े जैसी लगती है। आप आने वाले 10 सालों की योजना बनाने लगते हैं, उन मुसीबतों के बारे में सोचने लगते हैं जो अभी आई भी नहीं है। अगर मेरी नौकरी चली गई तो घर कैसे चलेगा? अगर व्यापार में घाटा हो गया तो लोग क्या कहेंगे? अगर मेरे बच्चों का भविष्य खराब हो गया तो? अगर मुझे कोई लाइलाज बीमारी हो गई तो? हम सब अपनी आज की हंसी को एक ऐसे कल के लिए गिरवी रख देते हैं जो अभी तक पैदा भी नहीं हुआ है। हम वर्तमान में सांस लेते हैं, लेकिन हमारा दम भविष्य में घुटता रहता है। यह कहानी कबीर की है। कबीर, जिसकी उम्र सिर्फ 28 साल थी, देखने में स्वस्थ, होनहार और मेहनती, लेकिन कबीर को एक अदृश्य बीमारी थी, बहुत ज्यादा सोचने की बीमारी। उसका दिमाग एक ऐसा युद्ध का मैदान बन चुका था जहां वह रोज खुद से लड़ता था। वह कोई भी काम शुरू करने से पहले उसके 100 बुरे नतीजे सोच लेता था। दफ्तर में उसे अपनी बात कहने में डर लगता था। अगर साहब ने मना कर दिया तो मेरी बेइज्जती हो जाएगी। घर पर वह खुलकर हंसता नहीं था। अगर आज मैं ज्यादा खुश हुआ तो कल पक्का कुछ बुरा हो जाएगा। उसने उस लड़की को कभी अपने दिल की बात नहीं कही जिसे वह पसंद करता था। अगर उसने ना कह दिया तो मैं टूट जाऊंगा। कबीर का शरीर आज में बैठा होता था, लेकिन उसका दिमाग हमेशा कल के डरावने भूत से लड़ता रहता था। धीरे धीरे यह चिंता इतनी बढ़ गई कि उसके हाथ पैर कांपने लगे। उसे बीच बाजार में घबराहट के दौरे पड़ने लगे। उसे लगता था जैसे उसका दिल बंद हो जाएगा। उसे लगा कि उसका जीवन उसके हाथ से रेत की तरफ फिसल रहा है और वह बस एक तमाशबीन बनकर अपनी बर्बादी देख रहा है। जब पानी सिर से ऊपर चला गया तो कबीर उसी पहाड़ पर, उसी आश्रम में पहुंचा जहां लोग शांति की तलाश में आते थे। पहाड़ चढ़ते वक्त भी उसके दिमाग में यही चल रहा था, क्या गुरुजी मेरी मदद कर पाएंगे या मैं यहां भी समय बर्बाद करने आया हूं? आश्रम पहुंचकर वह गुरुजी के कदमों में गिर पड़ा। उसका चेहरा पसीने और आंसुओं से भीगा हुआ था। उसने गुरुजी के पैर कसकर पकड़ लिए, जैसे कोई डूबता हुआ इंसान तिनके को पकड़ता है। कबीर ने रोते हुए कहा, गुरुजी, मुझे बचाइए, मैं पागल हो जाऊंगा। मेरे दिमाग में 24 घंटे एक शोर चलता रहता है। मैं एक पल के लिए भी शांत नहीं बैठ पाता। मुझे डर लगता है गुरुजी, भविष्य का डर। मुझे नहीं पता कि कल मेरे साथ क्या होगा और यही अनिश्चितता मुझे अंदर से दीमक की तरह खा रही है। मेरी मदद कीजिए। आप तो सिद्ध पुरुष हैं, आपकी दृष्टि तो समय के पार देख सकती है। बस मुझ पर एक दया कीजिए। मुझे मेरा भविष्य बता दीजिए। मुझे बता दीजिए कि मैं सफल होऊंगा या नहीं। मुझे बता दीजिए कि मेरे बुढ़ापे में मेरे पास पैसा होगा या नहीं। अगर मुझे एक बार पक्का पता चल जाए कि आगे क्या होने वाला है तो मेरा यह डर खत्म हो जाएगा, मुझे चैन मिल जाएगा। गुरुजी ने कबीर को ध्यान से देखा। उनकी आंखों में एक सागर जैसी शांति थी। उन्होंने कबीर के सिर पर हाथ रखा और कहा, कबीर, तुम चाहते हो कि मैं तुम्हें तुम्हारे जीवन की किताब का आखिरी पन्ना खोलकर दिखा दूं? कबीर ने बच्चों जैसी उत्सुकता से कहा, हाँ गुरुजी, बस एक बार बता दीजिए कि अंत में सब ठीक होगा ना, ताकि मैं आज आराम से जी सकूं। गुरुजी मुस्कुराए। वह अपनी कुटिया के अंदर गए। कबीर बाहर बैठा धड़कते दिल से इंतजार कर रहा था। थोड़ी देर बाद गुरुजी बाहर आए। उनके हाथ में एक पुराना सा तांबे का लोटा और 2 अलग अलग तरह के बीज थे। उन्होंने कबीर से कहा, ठीक है कबीर, मैं तुम्हें तुम्हारा भविष्य बताऊंगा, तुम्हारी जिज्ञासा शांत करूंगा, लेकिन उससे पहले तुम्हें मेरे साथ एक छोटा सा प्रयोग करना होगा। क्या तुम तैयार हो?
कबीर ने तुरंत सिर हिलाया। गुरुजी कबीर को आश्रम के बगीचे में ले गए। उन्होंने वहां की मिट्टी खोदी। उन्होंने कबीर के हाथ में वो 2 बीज दिए और कहा, कबीर, ये 2 जादुई बीज हैं, इन्हें हम यहां जमीन में बोएंगे, लेकिन शर्त यह है कि पहले बीज के बारे में मैं तुम्हें सब कुछ सच सच बता दूंगा कि इसके साथ भविष्य में क्या होने वाला है, और दूसरे बीज के बारे में हम कुछ नहीं जानेंगे। उसका भविष्य एक रहस्य रहेगा, उसे हम कुदरत के भरोसे छोड़ देंगे। कबीर मान गया। उसने दोनों बीज मिट्टी में दबा दिए और उन पर पानी छिड़का। गुरुजी ने अपनी आंखें बंद की और पहले बीज पर हाथ रखा। उन्होंने एक भविष्यवाणी की तरह कहा, कबीर, ध्यान से सुनो, यह पहला बीज, यह एक बहुत विशाल और अमर बरगद का पेड़ बनने वाला है। यह इतना बड़ा होगा कि 100 साल तक लोगों को छांव देगा। इसकी जड़ें पाताल तक जाएंगी। यह हजारों पक्षियों का घर बनेगा। चाहे आंधी आए, तूफान आए या सूखा पड़े, इस बीज को कुछ नहीं होगा। इसका भविष्य निश्चित है, यह सफल होगा। इसे दुनिया याद रखेगी। कबीर यह सुनकर खुशी से झूम उठा। उसे लगा, वाह, अगर पता हो कि जीत पक्की है तो मन कितना हल्का हो जाता है। उसे उस बीज से जलन होने लगी कि काश उसकी किस्मत भी ऐसी होती। फिर गुरुजी ने दूसरे बीज की तरफ इशारा किया। उनका चेहरा गंभीर हो गया। लेकिन कबीर, इस दूसरे बीज के बारे में मैं कुछ नहीं देख पा रहा। हमें नहीं पता इसका क्या होगा। हो सकता है यह कल ही मिट्टी के अंदर सड़ जाए, हो सकता है इसे कोई कीड़ा खा जाए, हो सकता है धूप इसे जला दे, या हो सकता है यह भी पेड़ बने। लेकिन पक्का कुछ नहीं है। इसके जीवन में कदम कदम पर जोखिम है। इसका कल अंधकार में है। गुरुजी ने कहा, अब कबीर, तुम्हारी जिम्मेदारी है। अगले 6 महीने तक तुम्हें यहीं रहकर इन दोनों बीजों को पानी देना है। फिर हम देखेंगे क्या होता है। दिन बीतने लगे, मौसम बदलने लगे। कबीर रोज नियम से बगीचे में जाता, लेकिन उसके व्यवहार में एक अजीब बदलाव आ गया था। जब वह पहले बीज, जिसका भविष्य उसे पता था, के पास जाता, तो वह बड़ा लापरवाह हो जाता। वह सोचता, अरे, गुरुजी ने भविष्यवाणी कर दी है, यह तो विशाल पेड़ बनेगा ही, यह तो सफल है ही। अगर मैं इसे आज पानी नहीं भी दूंगा तो क्या फर्क पड़ेगा। धीरे धीरे कबीर ने उस पहले बीज का ख्याल रखना कम कर दिया। उसे खाद डालना बंद कर दिया। वह आलसी हो गया। उसे लगता था कि सफलता तो उसकी जेब में है। लेकिन जब वह दूसरे बीज, जिसका भविष्य उसे नहीं पता था, के पास जाता, तो उसका दिल धक धक करता। वह सोचता, कहीं यह मर न जाए, कहीं इसे कीड़े न लग जाएं। इसका बचना मुश्किल है। उस डर की वजह से वह उस दूसरे बीज का बहुत ख्याल रखता। वह रोज समय पर उसे पानी देता। धूप तेज होती तो उसके ऊपर कपड़ा तान देता। बारिश होती तो नाली बना देता। वह रोज उसे प्यार से देखता, उससे बातें करता। उस अनिश्चितता ने कबीर को सतर्क, जिम्मेदार और मेहनती बना दिया था। 6 महीने बीत गए। वसंत का मौसम आया। एक सुबह गुरुजी ने कबीर को बुलाया। आओ कबीर, देखें तुम्हारे बीजों का क्या हुआ, तुम्हारी भविष्यवाणी का क्या हुआ। कबीर उत्साह के साथ बगीचे की तरफ दौड़ा। वह वहां पहुंचा। उसने जमीन पर देखा और सन्न रह गया। उसके पैरों तले जमीन खिसक गई। जिस पहले बीज का भविष्य उसे पता था कि वह महान पेड़ बनेगा, वह जमीन से बाहर ही नहीं निकला था। मिट्टी खोदकर देखा तो पता चला कि वह बीज अंदर ही सड़ चुका था, फफूंद लग चुकी थी। क्यों? क्योंकि कबीर ने उस पर ध्यान ही नहीं दिया था। उसे लगा भविष्य तो तय है, और इसी निश्चिंतता और घमंड ने उस बीज की जान ले ली।
बिना संघर्ष के वह बीज मर गया और वो दूसरा बीज जिसके भविष्य का कोई पता नहीं था, आज वहां एक छोटा सा बेहद खूबसूरत और स्वस्थ पौधा हवा में लहरा रहा था। उस पर नन्ही हरी पत्तियां आ चुकी थीं। कबीर की चिंता, कबीर के डर और कबीर की रोज की मेहनत ने उसे जिंदा रखा था। उस अनिश्चितता ने उसे जीवन दिया था। कबीर घुटनों के बल बैठ गया। उसे अपनी आंखों पर विश्वास नहीं हो रहा था। गुरुजी ने कबीर के कंधे पर हाथ रखा और समझाया, कबीर, अपनी आंखें खोलो और इस सच को देखो। तुम मुझसे अपना भविष्य पूछ रहे थे ना? अगर मैं तुम्हें बता देता कि तुम सफल होगे, तो तुम उस पहले बीज की तरह आलसी हो जाते। तुम बिस्तर पर पड़े रहते, तुम कोशिश करना छोड़ देते। और अगर मैं तुम्हें बता देता कि तुम असफल होगे, तो तुम पहले ही हार मान लेते और निराशा में डूब जाते। दोनों ही सूरतों में तुम्हारा जीवन बर्बाद हो जाता, तुम्हारा विकास रुक जाता। गुरुजी ने कबीर का चेहरा ऊपर उठाया और कहा, कबीर, जीवन का मजा जानने में नहीं है, जीवन का मजा जीने में है। ये जो डर है ना तुम्हारे अंदर, यह जो धक धक होती है कि कल क्या होगा, इसे अपना दुश्मन मत समझो। यही डर तुम्हें जिंदा रखता है। यही डर तुम्हें सुबह बिस्तर से उठाता है। यही डर तुमसे मेहनत करवाता है। यही अनिश्चितता तुम्हें भगवान के करीब रखती है। सोचो, अगर तुम्हें पता चल जाए कि क्रिकेट मैच का परिणाम क्या है, कौन जीतेगा और कौन हारेगा, नहीं ना, सब कुछ बोरिंग हो जाएगा, खेल का मजा ही खत्म हो जाएगा। तो अपनी जिंदगी को बोरिंग क्यों बनाना चाहते हो? भविष्य एक बंद लिफाफा है कबीर, उसे समय से पहले खोलने की कोशिश मत करो। उसके अंदर खत भी हो सकता है और कोरा कागज भी। तुम्हारा काम उस लिफाफे को खोलना नहीं है, तुम्हारा काम उस पर अपना नाम सुनहरे अक्षरों में लिखना है। उस दिन कबीर को समझ आ गया, बहुत ज्यादा सोचना, ओवरथिंकिंग कुछ और नहीं, बस उस कहानी को पढ़ने की जिद है जो अभी ऊपर वाले ने लिखी ही नहीं है। कबीर ने गुरुजी के पैर छुए। वह वापस शहर गया। उसने अपनी नौकरी नहीं छोड़ी, बल्कि नई ऊर्जा के साथ काम करना शुरू किया। डर अभी भी था, चिंता अभी भी थी, लेकिन अब वह डर उसे रोकता नहीं था, बल्कि उसे आगे बढ़ने का ईंधन देता था। अब वह भविष्य के बारे में सोचकर घबराता नहीं था, बल्कि आज के पौधे को पानी देने में खुश रहता था। दोस्तों, आज मैं आपसे पूछना चाहता हूं, आप अपने दिमाग में कौन सी फिल्म चला रहे हैं? क्या आप भी आने वाले कल के डर से अपना आज का सुकून जला रहे हैं? याद रखिए, चिंता का मतलब है ब्याज का भुगतान करना, उस कर्ज पर जो आपने अभी लिया ही नहीं है। जो मुसीबत अभी आई ही नहीं, उसका दर्द आज क्यों सहना? हम में से कोई नहीं जानता कि अगली सांस आएगी या नहीं, और यही जीवन की सबसे बड़ी खूबसूरती है। एक गहरी सांस लीजिए, अपने पैरों को जमीन पर महसूस कीजिए, अपने आसपास देखिए। आप यहाँ हैं, आप अभी हैं, और आप सुरक्षित हैं। कल का सूरज जब निकलेगा, तब की तब देखी जाएगी। कल की रोटी का इंतजाम वो ऊपर वाला करेगा जिसने आज की रोटी दी है। आज की शाम अपनी चाय का मजा लीजिए, अपने परिवार के साथ हंसिए, क्योंकि यह पल, यह समय दोबारा लौटकर नहीं आएगा।